बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरी बेटियां जो मेरे सामने बैठी धरने में बैठी हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि एक ऐसी मुहिम छेड़ी है, इससे सबक भी मिलता है। मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, युवा साथियों, देखो बड़ा अफसोस हुआ जब एक पत्रकार साथी ने, रघबीर जी ने मेरे को फोन कर बताया कि बेटियां धरने पे बैठी हैं। 1 मिनट में हमने कही मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि अपने अंदर भावनाएं ज्यादा हैं। हम राजनीति भी करते हैं तो भावनाओं के साथ करते हैं, भावनाएं मार के नहीं करते। जब हमें इस बात का पता चले तो हमने अपने सारे काम छोड़ के और तुरंत फैसला किया कि हम वहां जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारी बेटियां धरने पे बैठी हैं। इसी बात की तकलीफ है, हमारे बुजुर्ग धरने पे बैठे, हमारे भाई धरने पे बैठे, क्या आज हमारी बेटियां धरने पे आ गई? ये दिखाने के लिए, इस प्रदेश के मुखिया को दिखाने के लिए, इस प्रदेश के उस डिप्टी सीएम को दिखाने के लिए जो कहता है कि मैं गांव से हूं, उसको दिखाने के लिए, इन मंत्रियों को दिखाने के लिए, उस मूर्ख शिक्षा मंत्री को दिखाने के लिए, इस मूर्ख आपके हल्के के मंत्री को दिखाने के लिए जो कहता है कि मैं करोड़पति हूं, उसको दिखाने के लिए तेरे हल्के में एक गांव में अरे 7-8 दिन से बेटियां धरने बैठी है, तू किस चीज का मंत्री है? इन लोगों को दिखाने के लिए हम यहां आए हैं, और दिखाने के लिए नहीं, मैं उनको चेतावनी देने के लिए भी आया हूं। मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर बेटियों की मांग नहीं मानी तो मैं बेटियों से बात करके समय दूंगा। पहले जहां एसडीएम बैठता है उसका ताला बंद करने का काम करूंगा, और फिर भी नहीं मानी तो फिर डीसी का ताला बंद करने का काम करेंगे। प्रशासन वाले जो अपने आप को, ये नेता जो है अपने आप को भगवान समझते हैं, उनका इलाज करने के लिए हम आए हैं। उनको बताएंगे कि कोई कमजोर नहीं है। अरे मांग क्या रहे हैं? अरे स्कूल को अपग्रेड कर दो, अरे ना करो बस लगा दो। बड़े भारी बेशरम आदमी है, पैसा इतना ज्यादा है, अपनी गोश्त पर बस लगा सके। बहुत समाज सेवी कर रहे हो काम है। मैं तो आपके हल्के के मंत्री से पूछना चाहूंगा, अरे 100 करोड़ रुपये दे के मंत्री बन गया, 2 करोड़ रुपये बड़का पर लगा दे, क्या फर्क पड़ा है? नू मान लिए 102 करोड़ लगे थे। आपका मंत्री 100 करोड़ में बढ़िया 100 करोड़ रुपये दे की। एक दूसरा एमएलए अंडा था, 50 लाख लिया, बोले थोड़े हैं। 50 करोड़ लिया अंडा था, बोले थोड़े हैं। 100 करोड़ तो बबली लगा दिया। दुष्यंत चौटाला ने 100 करोड़ में मंत्री बनाया। बबली, मैं तो बबली से कहूंगा कि 2 करोड़ बड़का पर लगा दे। 102 करोड़ मान लिए कि 102 करोड़ में बना हूं। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सिर्फ वोट लेने के लिए आपके बीच में आते हैं। जब कोई समस्या बच्चों की होती है तो मैं तो कहूं कि इनको बैठना ही नहीं चाहिए था एक दिन भी। क्या उसको पता नहीं है? वोट लेने का तो पता है, उसने मेरा पड़ जाए भाई, रामधारी नाराज हो रहा है काम में, डकम डाक हो जाएगा। रामधारी नाराज मुकर हो गया भाई, क्योंकि वोटर है उसका। अरे बच्चे नाराज हो गए, इस बात का उसने नहीं पता है। ये बात सोचने समझने की है। मैं तो कहूंगी प्रशासन का कोई अधिकारी यहां तक आया नहीं है, यह बात सोचने समझने की है, और डूब मरने की भी साथ में इस बीजेपी सरकार के लिए। कई बार हम डिबेट में जाते हैं टीवी चैनल पे, तो वहां बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, और हम बार बार कहते हैं उनको, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। लेकिन वो लोग नहीं सुनते, वो तो वहां बैठ के जनता को पागल बनाने का काम करते हैं, बकाने का काम करते हैं। हमने तो इनके ऐसे लोग देखे, इतने एक्सपर्ट लोग हैं ये, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी ले रहे हैं। चुनाव का समय आवर सुंघाने का काम करते हैं, बकाने का काम करते हैं। जब ये नौकरी लगाते हैं, चुनाव के समय लगाते हैं, और उस समय कुछ बच्चों को फ्री में नौकरी लगाते हैं, गरीब के बच्चे को फ्री में नौकरी लगा के उसको टीवी पे दिखाने का काम करते हैं। देखो इसको हमने नौकरी दे दी, देखो ये गरीब था, हमने लगा दिया। लेकिन इनसे कोई नहीं पूछे
अरे रुपया में कितने लगाए वो तो बता दो, गिल्ले का था वो भी तो दिखा दो। आपका फतियाबाद का विधायक की गाड़ी में पा गया, रुपये देनिया भी लेनिया भी। 9 लाख रुपये आपके विधायक के ड्राइवर ने दिए और विधायक का पीए ने लिए। एक बात बताओ जी, ये गेला बैठनी है गाड़ी चलानी है, दोनों हमें रुपया का लेन देन होया, विधायक नु हमने बेरा है कौन? हमने बेरा भाई, हमने बेरा है कि थोड़े तो हम आपस में बांट लो और ज्यादा वो मन दे दिया करो। एक बात बताओ, खट्टर साहब बड़ा जोर शोर से कहता है सरकार में खर्ची पर्ची नहीं चलती, तो मैं ताऊ तो पूछू ताऊ या कौन सी पर्ची है इनू तो बता दे, या तो पूरी चिट्ठी लिख रही तारी, या चिट्ठी के बारे में तो बता दे। पर ना, बड़े भारी बेशरम टाइप के नेता है। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई, अरे तारा तो बालक को नहीं मान लिया हमने, हम तो चले जाओगे अपना थोड़ा डंडा उठा के, हमने यह बात भी मान ली। पर जन का बालक है उनकी हालत तो देख लो, मेरी चाची ताई बैठी है, मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं, कि बच्चे हैं देख लो, तो आज धरने पे बैठे हैं। मैं तो खट्टर साहब को दिखा दे एक बार, ये बेटी बैठी है धरने पे। अरे जिसका बालक है, जिसका बालक है वो तो समझ लो। मैं तो एक बात कहूंगा कि जब ये सत्ता में आए तो कहा करते महाराज ब्याह कौन नहीं हो रहा, महाराज का पाछा किम्मे कौन पीछे कौन खाओ, हमने बना दो। हमने भी सोची मैं ठीक कहना होगा, बना दो, बना दिए। ई बेरा पट्या ना हो रहा, वो ज्यादा खावे हैं, उनमें ज्यादा की जरूरत है उनके, तो भाई फूफे या डानी अंबानी और लग गए हैं। ये सारा माल उनका थ्रू चुटवा दिया, उजाड़ के रख दिए, बात में चला जाऊं तो सवेरा हो जाएगा। इतनी बड़ी कहानी रच रखी इन लोगों ने, लेकिन ना, हमने तो बकाने का काम करे। मैं तो बार बार कहूंगा एक बात है भाई, बात सुन लो, जिसके बच्चे हैं तकलीफ वो जाने, बड़का की तकलीफ तो बड़का जानेगा जी। बोले हम ब्याह कौन रखे, ईमानदार है, इसका मतलब तो सारे बेड़े चोर हैं भाई। बार बार हमने एक बात बताया कि भ्रष्ट आदमी चाहे बैठ और चाहे बिना बैठ हो, भ्रष्ट रहोगा। और आज यह बात इस सरकार ने दिखाई है। इस सरकार के विधायक कितने, 2-2 मंत्री तारा चुगड़ते बैठे हैं, 99 मंत्री, और हमारी बेटियां धरने बैठी है। शर्म की बात है, कोई सोता कि में है नहीं, कोई मामला ही नहीं है। वे बेटी वैसे चली जाती, जिसका तो बस लगा दो मारे, और क्या हमारा स्कूल आगे बढ़ा दो, जिन्हें +2 का कर दो, तो 2 मिनट में सरकार ने मांग लेनी चाहिए। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अरे बेटी पढ़ेंगी जिन्हें कामयाब होंगी। मैं तो एक बात जरूर इस प्रदेश के मुखिया को कहना चाहूंगा कि गांव में भेजो अपने विधायकों को, गांव में भेजो अपने मंत्रियों को, और गांव में जाके देखो। कल मैं आपके एक टीवी चैनल की डिबेट पे जाऊंगा, और उसमें यह बात उसने मेरे से पूछनी है कि भाई गांव में क्या चल रहा है, तो आपके गांव की हकीकत जरूर बताऊंगा। मैं उन गांव में यो चल रहा है भाई, चलो देख आओ वैसे चल। हम तो कह के छिक लिए, ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं, बात को इस तरह घुमावे हैं जिस तरह बात थी नहीं। चोरी सब ज्यादा न करी, ठगी सब ज्यादा इन न करी, सब ज्यादा धरने न लगवाए, और फिर भी शर्म नहीं आवे नु हम बड़ी आदमी है। अरे एंगल तो बता दो कौन सा तो बढ़िया होता। मैं एक तो एक भ्रष्ट इनके पास है, एक से एक भ्रष्ट आदमी इनके पास है, सब किमी खा गए। फिर भी मैं आपने एक बात जरूर बताऊंगा कि आप अपने स्कूल देख लो और दिल्ली के देख लो, आदमी तो वो भी है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है आज इस बात का कि बेटियां सिर्फ पढ़ने के लिए धरना दिए बैठी है। हिंदुस्तान में सिर्फ तारा गांव मिसाल जिसमें बेटियां नहीं, काम करना पड़ गया। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा है जहां बेटियों को पढ़ने के लिए धरना लगाना पड़ गया, और फिर कहते हैं बड़े बड़े नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं क्या करे भाई, बोला स्लोगन लिख दिया, मैं खर्चा बोला 100 करोड़ रुपये, स्लोगन लिख के 100 करोड़ खा गए। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कुछ नहीं बाकी, न इन्हें बेटी पढ़ानी और न इन्हें बेटी बचानी। मैं तो बार बार इस सरकार से एक बात कहना चाहूंगा
कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो जनता आप लोगों को सुधारने का काम करेगी, जनता आप लोगों को सुधारने का काम करेगी। आज पल्ला गांठ मार के जाइयो, सारे के सारे जो बैठे हैं नू को नहीं मानना, ये अनका नासा मलट देना पड़ेगा। और नासा मलट देने के लिए 1-2 दिन का टाइम दियो था मैं आगे बात समझ में। और फिर इनका जो एसडीएम का दफ्तर है उसको बंद कर दियो जाके, सेती चलूंगा मैं तरह, चिंता करने की जरूरत को नहीं। और फिर भी नहीं माने डीसी वाला दफ्तर बंद कराएंगे, फतेहाबाद भी जा लेंगे हम। फतेहाबाद को दूर थोड़ी मारते हैं। मैं इस पब्लिक को बताना चाहूंगा, या तो उनकी मांग मान ले भाई, नहीं तो तेरा स्वागत ही साथ लेगी ढाणी आड़े जूता तक करेंगे। नोट कर लियो मेरी इस बात को, दूसरे माल का काम करेंगे तेरे। और जो दुष्यंत चौटाला इन गम्मा की बदौलत और डिप्टी सीएम बड़े बैठा है, मैं लिख के दूंगा, बेटियों की आत्मा दुखाओगा तो जिंदगी में मेंबर भी नहीं पढ़ पाओगा भाई साहब। सीएम तो बड़ी दूर की बात है, उसके चले चपाटे नारे मारे अगर सीएम आया सीएम आया। मेरी गारंटी है कि किसी भी काम में कोई दुष्यंत चौटाला को मुंह करिए नहीं पाओगा, चौकीदार आया, गारंटीड बात है भाई साहब। बेटियां की आत्मा पर कौन जावे, बच्चों की आत्मा पर कौन जावे। सारी दुनिया ने पता है कि बच्चों की आत्मा भगवान रूपी आत्मा है। बच्चों की आत्मा को दुखाना और भगवान का अपमान करना दोनों बराबर की बात है भाई साहब। इसीलिए मैं इस मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और ये दो सुगर दोनों पासे बैठे बागड़ बिल्ले मंत्री को बताना चाहूं कि बेटियां की आत्मा दुखा के कोई सुख नहीं पाया, तो हमने तो ऐसा कर लिया, अगली पीढ़ी में कोई दोबारा ऐसा तारा पैदा नहीं होगा जो तारा मंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा। एक बात आखिरी में जरूर कहूंगा कि भाई देखो, नू नहीं मानेंगे ये। एक धरना के साथ साथ में एक शहर में प्रदर्शन करने का टाइम बनाओ, डेट रखो, वो आप रखो, उकलाना में रखना है, बुन्ना में रखना, फतेहाबाद में रखना है, रख के मना बता दियो, मैं आ जाऊंगा और सारे बड़कान इकट्ठे कर लेंगे। उनका क्या मामला है? कोई मामला है नहीं, कोई सौदा नहीं। आज ये डाकम डाक हो जाएंगे, ये आज इनको बता देंगे कि तारी औकात कितनी है। जब चुनाव का टाइम आएगा तो फिर पैर पकड़ेंगे और कहूंगे मम्मा कौन बताई, मैं तो बस भेज दूं, आ रहे इकड़ा बना दो, देखियो रेल चला दूंगा, गांव में जरूरत कौन पड़ेगी। झूठ भी इसी बोल लेंगे जो पचाए नहीं, झूठ भी इसी बोल लेंगे जो पचाए को नहीं। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप तक मेरी चाची ताई, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाई बैठे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का बच्चा आपके साथ खड़ा है, क्योंकि हम एजुकेशन की लड़ाई लड़ने वाले हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाले, शिक्षा को देवता मानते हैं। और जो शिक्षा का देवता मानता हो वो राजनीति की बात नहीं करता, वो शिक्षा की ही बात करता है। हम राजनीति की बात नहीं करते। हम कहते हैं मैं वोट मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं अन्याय होगा तो हम लोग वहां लड़ाई लड़ने के लिए हाजिर रहेंगे। चाहे वो किसानों के साथ अन्याय हो, चाहे मजदूरों के साथ अन्याय हो, चाहे स्टूडेंट के साथ अन्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन शिक्षा के मामले में तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, शिक्षा पहले, क्योंकि जो बालक पढ़ा उसके माँ बाप आज ऐसा करें। अरे जिसका बालक पढ़ गया, नौकरी लग गया, माँ बाप चिंता मुक्त हो गया, नहीं तो माँ बाप को चिंता खाई रहती है कि बच्चे को पता नहीं कैसा घर मिलेगा। जो हमारी छोरियां हैं वो सोचा भी पता नहीं कैसा घर मिलेगा। छोरे जो हैं उनका माँ बाप सोचता है भाई ना पढ़ा, नौकरी ना लगी तो ब्याह कैसे होगा। सारी चिंता एक माँ बाप को खाती रहती है, एक दादा दादी को खाती रहती है। इसीलिए सबसे बड़ी चिंता अगर गांव के माँ बाप को, दादा दादी को है तो बच्चों के पढ़ने की, नौकरी लगने की है। उसी चिंता को दूर करने के लिए हमने शिक्षा को देवता मानकर उसको पूजने का काम किया है। और इसीलिए दिल्ली के अंदर आप सरकारी स्कूलों को देखो और आप मेरे ताऊ खट्टर के देखो,
अनके स्कूल तो ऐसे है डंगर रोकने जोगे, जिसमें स्टाफ पूरा नहीं है, मास्टर पूरे नहीं है। और एक दिल्ली के स्कूल है, पूरा स्टाफ है, डिजिटल पढ़ाई, विदेशों से ट्रेनिंग मास्टरों को दिलवाई। और पूरी कहानी जी, आज आप दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट है, 400 स्कूलों का रिजल्ट 100% आया है सरकारी स्कूल का, जबकि प्राइवेट का 86% आया है। मेरी माताओं बहनों को बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ 8 साल में बदले हैं। पहले तो उनका अपना तरह बुरा हाल था। 8 साल के अंदर आपको पता नहीं है, खट्टर साहब से मैंने बार बार पूछी है कि आपके हरियाणा से IIT में कितने बच्चे गए हैं इस साल, तो खट्टर साहब ने नहीं बताया। IIT में एडमिशन का मतलब आप समझो ना, नौकरी पक्की और लाखों की नौकरी पक्की। दिल्ली के अंदर 958 बच्चे IIT में गए हैं, और खट्टर साहब से पूछ लो, खट्टर साहब आंकड़े छिपाता पाओगा, जिक्र नहीं करेगा। हरियाणा प्रदेश के बच्चों का भविष्य इस सरकार ने खत्म कर दिया है। यह सरकार चाहती है कि सारे हरियाणा के बच्चे अनपढ़ रहे, और तुम उनको जैसे बकाओगे वैसी बकाई मारते रहे, और तुम्हारी सरकार बढ़ाते रहे, और तुम लोग इस प्रदेश को लूटते रहो। ये नीति इन लोगों ने बनाई है। हमारी बार बार मांग है कि अगर हमें कुछ देना है तो हमें सरकारी स्कूल मजबूत कर दो, शिक्षा को मजबूत कर दो, गांव में ऐसे स्कूल बना दो कि कोई बच्चा प्राइवेट में जाए नहीं। आप शिक्षा को इतनी मजबूत कर दो, लेकिन नहीं, कागज कागज में ये काम करने का काम करते। अगर आज सबसे जरूरी है तो मैं अपने एक बात बताऊंगा, शिक्षा और पढ़ाई जरूरी है, स्कूल जरूरी है। अगर सबसे ज्यादा जरूरत है, रोटी मत खाओ कोई बात नहीं। हमारे बुजुर्ग कहा करते भाई एक टाइम को रोटी खा लो पर बालक पढ़ा लो। झूठ नहीं बोला करते वो ठीक कहा करते कि रोटी एक टाइम खा लो पर बालक पढ़ा लो। मैं या खट्टर साहब ने कहूं, अरे ताऊ, अरे डिप्टी CM शिक्षा मंत्री का तो वो नाम ले, खुद अनपढ़ है, उसने बेराय नहीं क्या कहा बेचारा ने। एक 5वीं क्लास की मेरी बेटी ने अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया, बोले दोबारा बता हिंदी में। उन्हें मेरी हिंदी पूछा, फिर भी समझ में को नहीं आया। मैं हरियाणा में समझा दो, 5वीं फेल है यो, इसने बेराय नहीं क्या कहा, टीवी पर चला था। तो मैं इन लोगों ने बताना चाहूं कि सारा कुछ छोड़ दो, मारा लठ मार लो, पर बालक पढ़ा दो, मारे सूत्रे, मारे बच्चों को सूत्रे पढ़ाने का काम कर दो, बाकी देखी जाओ। इसलिए सरकार को बार बार एक ही बात बताने का काम करते हैं कि शिक्षा ने मजबूत कर दो आप लोग, हमारा भला हो जाएगा। आज सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है जी, मास्टर नहीं है, और कहाँ है, खत्म कर दो उन्होंने। आप एक बात मैंने बताओ, जब सरकारी स्कूल खत्म हो गए बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया नहीं होगी तो फिर मेरे लिए डालो होंगे ना। बोला क्या कर रहा है? बोला BA में कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ नकल मार के, टेस्ट पास को नहीं हुआ है। अरे टेस्ट पास नहीं होगा तो नौकरी कुकड़ लगाएंगे। चाहे अच्छी पढ़ाई करते ना, एक बालक भी घर में बिना नौकरी बिना कौन रहा, मेरी गारंटी है। 8 साल में दिल्ली के हालात बदल दिए केजरीवाल ने। 8 साल में दिल्ली के हालात बदल दिए। आज वहां नौकरियों की अंबार लगी हुई है, विदेश में जाने लग रहे हैं। विदेश में जब कोई जावे है तो दिल्ली की सरकार सारा पैसा खुद देवे है, किसी ने भाग दौड़ करने की जरूरत को नहीं। बैंक बैंका में सारा पैसा पढ़ाई का खुद देवेंगे। नौकरी लाके तो दे दियो, नौकरी ना लाके तो माफ सारा के पैसे, लाखों रुपए। और मान लाता हूँ बैंक में जा, बैंक में जानता है मैनेजर लोग होगा क्या % देगा, लोन तो दे दूंगा, मन ने कह देगा। बोला जी तेरे 10, फिर फील्ड ऑप्शन होगा, मेरा हिसाब किताब बता भाई, नूले 10 मेरे भाई। आखिरी में चपड़ासी होगा 5 महीना, मैं भी कौन जानती हूँ भाई, भीतर कौन बढ़ती हूँ। बोला मन ने भी हिस्सा दे, हिस्सेदारा में 50-60% तो बैंक में रख ले हैं, और बाकी कोई की भी थोड़ा बहुत लिख रहे तो बबली वर्ग लग रही है मंत्री, ये लोन लान तो दिवा देंगे, मारा के होगा 5-10% ये मांग के खड़े हो जा खा खड़े, हम तो 30-35% हमारा हाथ लाके फिर हम विदेश को कर जावांगे भाई।
मैं सरकार से पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि मैंने एक लड़का आप ऐसा गिनाओ जिसको आपने लोन देके विदेश भेजने का काम करे हो। आप मेरे को उन बच्चों की लिस्ट दो जिन बच्चों को आपने लोन दिया और वो बच्चे विदेश पढ़ने के लिए गए हैं। नहीं तो हम आपको दिल्ली सरकार की लिस्ट देते हैं। हर साल हजारों बच्चे सरकार के खर्चे पे विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। हम आपको लिस्ट देने का काम करेंगे। मैं खट्टर साहब से और मंत्रियों से और बीजेपी के नेताओं से पूछने का काम करता हूं, या तो आप लोग बताओ नहीं तो हम बताने का काम करेंगे। पर के करा ये तो अनपढ़ टाइप का टोल कुर्सियां पर जा बैठा, इनको कुछ नहीं पता। किसी का ब्याह होया कोनी वो नु कहो है मन कराया कोनी। कोई लुगाई छोड़ के बाज गया वो नु कहा मैं पहले कुंवारा था, पाछा ब्याह हो गया, पाछा मैंने बीए कर ली, पाछा एमए कर ली। डंग डंग पे झूठ बोल डाले और फिर नु कहा हम देश का भला करांगे। अरे घर का तो कर ले पहले, फिर कर लिए देश का। तो बार बार इन नेताओं को हमने समझाया, लेकिन बस 2-3 बातें करनी आती है। जात पात का जहर फैला दो इलेक्शन की टाइम पर, धर्म का जहर फैला दो, लठ बजवा दो आपस में और अपना कांडा काट लो और फिर लात मारो उनके। अरे स्कूल तो मारे खंडर है, अस्पताल में मारा डांगर हंड है, अरण के ऑफिस देखे तो हा 5 स्टार होटल वर्गे। अरे जो बीजेपी के नेता काल तक कच्चा कच्चा मांडा करते आज फुल पैंट मारे हैं और पनीर रोटी खावे हैं। अरे जन का टुकड़े नसीब नहीं थे वो इतना मार खा गए। अरे ताऊ खट्टर जब मुख्यमंत्री नहीं बना था जब मैं काला सार बूढ़ा सा लग गया करता। ईब देखे थे टमाटर बना लाल हो रहे खा गया माल। मैं तो एक बात उसको बताना चाहूं, किस प्रदेश की जनता ने आपको कुर्सी में बैठाया है या प्रदेश की जनता आपको कुर्सी से उतारने का काम भी करेगी। इनकी एक एक चिट्ठियां हमारे पास है। एक भी नेता ऐसा नहीं जो भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार के तो रिकॉर्ड तोड़ने का इन लोगों ने काम कर रखे हैं और कोई ईमानदार आदमी इनके सामने अड़ता है तो उसे खत्म करवाने का काम ये लोग करते हैं। आपके सामने उदाहरण है, कुछ ही दिन पहले एक डीएसपी को मरवा दिया गया। मरवाने वाला को दूसरा आदमी नहीं है। मैंने स्टेज के माध्यम से टीवी के माध्यम से बताया था कि मरवाने वाले ये बीजेपी के नेता हैं जो माइनिंग माफिया है, जो माइनिंग का काम करते हैं। उन लोगों ने मरवा दिया और फिर कहा बीजेपी वाले ना छोटे मोटे चोर थे वे तो डंपर आए तो रोड़े ले जाओ तो छोटे मोटे चोर थे। चोर के घर पूछ गए मीडिया वाले, उसके घर तो एक भी पत्थर कौन पाया। और मैं डंपर आना भरा ट्रक कड़े ले जाओ था, घर तो पत्थर कौन पड़े इसके। किसी के करेसर पे ले जाना होगा, करेसर का नाम बता दो, करेसर का नाम कुकर बता दे। करेसर तोड़ बीजेपी वाला फुफ्फा का था, नाम बता देने बस है वो कैसे बता देंगे नाम उसका। बस वो एक ईमानदार अफसर आ गया और उसको मरवाने का काम इन लोगों ने कर दिया। भाई साहब साफ बात है, अगर किसी में हिम्मत को नड़ता हो बीजेपी का नेता ले आओ मेरे सामने। ना नाट नहीं सकते ये लोग, कुकर नाटेंगे। बहुत बड़े चोर हैं, भारी चोर हैं, ऊट पटांग आदमी है। आदमी तो सही नहीं ढंग के बोला सोता है कि मैं नहीं, उनका तो सोता है कि मैं नहीं। अलग ही टाइप के प्राणी हैं, पता नहीं कौन से घर पर आया करते हैं, पता नहीं मारा हरियाणा में कैसे आवड़े। जो 100 करोड़ रुपए दे के मंत्री बनेगा वो क्या नहीं करेगा भाई। 1000 करोड़ कमाओगा, 1000 करोड़ नोट कर लिया, मेरी बात है। और शुद्धि छिपकली घड़े माछर मारे कई सकल बड़ी शुद्धि हो लेकिन माछर घड़े मारे। तो तारा विधायक बबली जो है ना लागे सुधा है, माल बतेरा खर्चा नीचे नीचे पूरा जम्मा थ्रेसर वाला वो गट्टा को नहीं हो अपना तूड़ी का बरद्यारा कोठड़ा नू लाग रहे हैं कि फुल ठोक देंगे, छोड़ना नहीं। अगर वो सही आदमी होता तो भाई मननो बताओ ये हमारी बेटी बैठी है भाई, आमदा को नहीं क्यों रहे। और अनूप की तो बेचारे के पूछोगे था, उसकी तो ना पूछो तो ठीक है।
उसका तो सौदा है नहीं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, दुष्यंत और भाई अनूप को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि मेरा साथी रहा है बहुत अच्छा, मैंने देखा है उसको। मैं तो कहूं था मैं क्यों पड़े हन के छोड़ दे, उन्हें बोला पिट है छोड़ दो। तो आप देख लो इस टाइप के लोग हमने वहां बिठा दिए। 2.5 साल में हमारा नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। 2.5 साल का नहीं मौत हो रही है। अरे बालका ने बस खातर स्कूल अपग्रेड खातर धरना देना पड़ गया, भाई हमारा स्कूल +2 का कर दो। तो कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात है। पढ़ाई खातर धरना, डूब के मर जाओ, कड़ा पानी नहीं पाओ। तो मैं खट्टर साहब और कहना चाहूंगा, मैं तो आखिरी में एक ही बात बताना चाहूंगा आपने, भाई मेरी बेटियां बैठी है, बेटी मनोज राठी तारे साथ है, हम अकेली नहीं हो, मनोज राठी की बेटियां हो। आज नोट कर ली, इसे डरने वाले लोग नहीं हम, इनकी छाती में टक्कर मारने वाले लोग हैं। आप जब 4 बेटी मेरे साथ चल पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, डीसी की चोटी भी खड़ी कर देंगे, बबली की भी खड़ी कर देंगे। खट्टर साहब तो मिले बहुत दूर, तो कमांडो ने भेज दे, बोले लठ मार के आ जाओ, उल्टे बाजे बोले मार ले और मार ले 2 साल अच्छा कट जाएगा, वह टूटे रुड़े नाना। खट्टर साहब और ने इस बात का पता होना चाहिए कि 2-2.5 साल है, लठ मरवा लो ना मानो कि मैं कर लो, पाछा कट जाओगे, पाछा कुर्सी कोण में बढ़ोगे। यही बात पूछने की और सोचने समझने की है। तो मैं तो आखिरी में आपने एक बात कहना चाहूंगा कि भाई बात सुनो, एक प्रदर्शन की तैयारी करो, डेट आपने रखनी, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने बच्चों को गाइड करना है। आऊंगा मैं, एसडीएम के चलना एसडीएम के चल लांगे, डीसी के चलना और डीसी के चल लांगे, और कौन से मंत्री के बारे आगे बैठना तो उसके मंत्री के बारे आगे जा बैठांगे। अपना प्रोग्राम बनाओ, जैसा भी आपने उचित लगे उसी प्रकार का प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये जब 7-8 दिन हो गए मानने को नहीं, तो मनाने का काम करेंगे। और आज नो न मानियो, भाई आज आया है, फिर भी आऊंगा। जब तक मेरी बेटियां बैठी है, मनोज राठी आता रहेगा। अरे छाती बात करके देखो बीजेपी वालों, छोरी तो तारे भी हैं, अरे बेटी तो तारे भी हैं। जब तारी बेटी धरने में बैठी हो तो फिर तारी छाती के गुजरे। यह बात मैं इन बड़े बड़े पैसे वाले लोगों से और बीजेपी जेजेपी के नेताओं से पूछना चाहूं कि भगवान ना करे कि तारी बेटी धरने में बैठे और फिर तारे साथ के हुए। उस बात को सोच लो था। आप लोग जिस प्रकार अपनी बेटियों को एसी से बाहर नहीं निकलने देते, उसी प्रकार ये भी तो किसी की बेटी है जो गर्मी धूप और बारिश में यहाँ बैठी है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। मैं तो निंदा करता हूं उन लीडरों की सोच का, मैं तो निंदा करता हूं इन नेताओं की सोच का जो बच्चों की बात भी नहीं मानते। अरे बच्चे तो सबके बराबर होते हैं, चाहे किसी मंत्री का बेटा बेटी हो, चाहे किसी किसान का बेटा बेटी हो और चाहे किसी मजदूर का बेटा बेटी हो, बेटे बच्चे सबके बराबर होते हैं। ये बात इनके समझ में क्यों नहीं आती? यह बात मेरी समझ से परे। बार बार मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, हे भोलेनाथ सद्बुद्धि दे इन बीजेपी के नेताओं को, सद्बुद्धि दे इन नेताओं को कि सासरा गांव की बेटियां और तुम्हारी खुद की बेटियों में कोई फर्क नहीं है। अगर तुम लोग इन गांव की बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हो तो मान के चलो आप अपनी बेटियों के साथ अत्याचार करने का काम कर रहे हो। स्वयं भगवान भोलेनाथ देखने लग रहे हैं। आज त्योहार के दिन, आज त्योहार के दिन ये मेरी बेटियां यहां बैठी हैं और आप लोग कहीं मंदिर में अपने बच्चों के साथ टूर पर होंगे। बड़ा सौभाग्य दुर्भाग्य है हमारा कि हमने ऐसे नेताओं को जन्म दिया है, ऐसे नेताओं को वहां भेजा है जो अपनी बेटी में और गांव वालों की बेटी में फर्क समझते हैं। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है। हम निंदा करते हैं इस बात। तो मेरे को बताओ भाई, प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो? सारे हाथ खड़ा करो भाई, दूर से हाथ नहीं खड़ा करा इसका मतलब आओगे कौन ही? आओगे ना?
कर दो रच दो उनके खिलाफ सिस्टम, मान जाएंगे घना बड़ा सौदा भी को देने का, हमने देख के डरा भी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद है सारा का। मैं बार बार आता रहूंगा, आपकी जो मांग है वो मैं लिखित में भी लेके जाऊंगा और उस मांग को स्वयं खुद मुख्यमंत्री तक भेजने का काम करूंगा और चेतावनी भी देने का काम करेंगे, भैया तो मान जाओ, नहीं तो तुम्हारी सरकार का नाम हम रख देंगे धरना प्रदर्शन करवाने वाली सरकार। बगैर धरना प्रदर्शन न हो तो इस सरकार के मंत्रियों को नींद नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। नारा मार दियो बस, भारत माता की, भारत माता की।